हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का एकादशः पाठः। इसका मतलब है पाठ 11। पाठ का नाम है चतुरः वानरः। इसका मतलब है चालाक बंदर। एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बूवृक्षः आसीत्। तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म। सः नित्यं तस्य फलानि खादति स्म। कश्चित् एकस्मिन् मतलब एक, नदी तीरे मतलब नदी के किनारे, जम्बू वृक्षः मतलब जामुन का पेड़। इसका अर्थ है एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। वह रोज उसके फल खाता था। कश्चित् मकरो अपि तस्यां नद्यां वसत्। वानरः प्रतिदिनं तस्मै जम्बूफलानि अयच्छत्। तेन प्रीतः मकरः तस्य जामुनस्य मित्रं भवत्। प्रतिवसति स्म मतलब रहता था, अयच्छत् मतलब देता था। इसका अर्थ है कोई मगर भी उस नदी में रहता था। बंदर प्रतिदिन उसे जामुन के फल देता था। उससे प्रसन्न मगर उस बंदर का मित्र हो गया। एकदा मकरः कनिचित् जम्बूफलानि पत्न्यै अपि दातुम् अनयत्। तानि खादित्वा तस्य जाया अचिन्तयत्, अहो यः प्रतिदिन मृगदृशानि फलानि खादति नूनं तस्य। धातु मतलब देने के लिए, अनयत मतलब ले गया। प्रतिदिन मृगदृशानि मतलब रोज ऐसे, नूनम मतलब निश्चित रूप से। इसका अर्थ है एक बार मगर कुछ जामुन के फल अपनी पत्नी को भी देने के लिए ले आया। उसे खाकर उसकी पत्नी ने सोचा, आह, जो रोज ऐसे फल खाता है, निश्चित रूप से उसका तस्य मतलब उस हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति। सा पत्नीं कथयत्, भो स्वामिन्, जम्बूभक्षकस्य तव मित्रस्य हृदयमपि जम्बूवत् मधुरं भविष्यति। जम्बूभक्षकस्य मतलब जामुन खाने वाला का, जम्बूवत् मतलब जामुन की तरह, पत्न्यै मतलब पत्नी। इसका अर्थ है उसका हृदय भी बहुत मीठा होगा। वह पति से बोली, हे स्वामी, जामुन खाने वाले तुम्हारे मित्र का हृदय भी जामुन की तरह मीठा होगा। अहम तदेव खादितुमिच्छामि। तस्य हृदय भक्षणाय मम बलवती स्पृहा। यदि मम जीवितां द्रष्टुम् इच्छसि तर्हि शीघ्रम् अनाय तस्य वानरस्य हृदयं। पत्न्याः हठात् विवशः मकरः नदीतीरं गत्वा वानरं वदत्, बन्धो, तव भातृजाया त्वमां द्रष्टुमिच्छति, अतः मम। स्पृहा मतलब इच्छा या अभिलाषा, तरही मतलब तो, अनाय मतलब ले जाओ, विवशः मतलब मजबूर, भातृजाया मतलब भाभी, मम मतलब मुझे, दुष्टु मतलब देखना, इच्छसी मतलब चाहते हो, गत्वा मतलब जाकर, त्वाम मतलब तुम्हें, द्रष्टुमिच्छति मतलब देना चाहती है। इसका अर्थ है मैं वही खाना चाहती हूँ। उसके हृदय को खाने की मेरी इच्छा
बलवती हो गई है। यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जल्दी उस वानर का हृदय ले आओ। पत्नी के हट के आगे मजबूर होकर मगर ने नदी किनारे जाकर बंदर से कहा, भाई तुम्हारी भाभी तुम्हें देखना चाहती है। गृहमगाच वानरः अपृच्छत् कुत्र ते गृहं कथमहं तत्र गन्तुं शक्नोमि। मकरः अवदत् अलं चिन्ताय अहं त्वां स्वपृष्ठे धृत्वा गृहं नेष्यामि। तस्य वचनं श्रुत्वा विश्वस्तः वानरः तस्मात् वृक्षकन्धात् अवतीर्य मकरपृष्ठे उपाविशत्। स्वपृष्ठे मतलब अपनी पीठ पर, धृत्वा मतलब धारण करके या बिठा करके, नेष्यामि मतलब ले जाऊंगा, विश्वस्तः मतलब विश्वास करके, वृक्षस्कंधात मतलब पेड़ के तने से, उपाविशत मतलब बैठ गया। इसका अर्थ है, अतः मेरे घर में आओ। बंदर ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? मगर ने बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा करके घर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर विश्वास करके बंदर पेड़ के तने से उतरकर मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी जले वनरम विवसम मत्वा मकरः अकथयत्, मम पत्नी तव हृदयं खादितुमिच्छति, तस्मै तव हृदयं दातुमेव त्वं नयामि। चतुरः वानरः शीघ्रं कथयत्, अरे मूर्ख, कथं न पूर्वमेव निवेदितं तत्त्वाय कोट्रे मतलब खोखले में, धातु में मतलब देने के लिए ही, दोष्यामी मतलब संतुष्ट करूंगा या प्रसन्न करूंगा, गत्वा मतलब जाकर। इसका अर्थ है, नदी के जल में बंदर को विवश मानकर मगर ने कहा, मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है, उसे तुम्हारा हृदय देने के लिए ही मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। चतुर बंदर ने शीघ्र कहा, अरे मूर्ख, तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? मम हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे एव निहितम्, अतः शीघ्रं तत्रैव नय अहं स्वहृदयमानीय भातृजयाय दत्त्वा तां तोषयामि। निवेदितम मतलब कहा, कोटरे मतलब खोखले में। इसका अर्थ है, अतः मेरा हृदय तो पेड़ के खोखर में रखा है, अतः शीघ्र ही वही चलो, मैं अपने कलेजे को लाकर भाभी को देकर उसको संतुष्ट करूंगा। मूर्खः मकरः तस्य गूढमाशयम् अबुदध्वा वानरं पुनस्तमेव वृक्षं वनयत्। ततः वृक्षमारुहा वानरः अवदत्, धिंग मूर्ख, अपि हृदय शरीरात् पृथक् तिष्ठति, अतः गच्छ सम्प्रति त्वय सह मम मैत्री समाप्ता सत्यमुक्तं केनचित् कविना। गूढ़म मतलब छिपे हुए, गुप्त, अबुद्ध्वा मतलब न जानकर, वृक्ष मारुहा मतलब वृक्ष पर चढ़कर, ययोः मतलब जिन दो के, तयोः मतलब उन दो के, सौहृदयम् मतलब मित्रता, संभवा मतलब हो सकता है,
अन्यत मतलब ले गया। इसका अर्थ है मूर्ख मगर उसके छिपे हुए गुप्त अर्थ को न जानकर फिर से उसे वृक्ष के पास ले गया। तब बंदर ने पेड़ पर चढ़कर कहा, धिक्कार है मूर्ख, क्या हृदय शरीर से अलग हो सकता है? अतः जाओ, आज से तुम्हारे साथ मेरी मित्रता समाप्त हुई। किसी कवि ने सत्य ही कहा है, विश्वासो ही अयोमर्ध्ये तयोमर्ध्ये अस्ति सौहृदम् यस्मिन् नैवास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री कव संभवा। इसका अर्थ है जिनके बीच विश्वास है वही उन्हीं के बीच मित्रता भी है, जिसमें विश्वास नहीं है उसमें मित्रता कहाँ संभव है। धन्यवाद।